Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and hopefully you all are doing great. So today in this video I'm going to share my mistakes I have done in my preparation journey. Okay, ऐसा होता है ना कि जैसे कि मेरा 2-3 अटेम्प्ट्स में इतनी अच्छी रैंक आई है, तो मेरे दिमाग में होता है कभी कभी अगर ये कुछ मिस्टेक्स मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करती तो शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे से JRF क्लियर हो जाता। ओके, तो बस वही मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग वही मिस्टेक्स ना रिपीट करें। ओके, और बाद में ना होता है ना कि रिग्रेट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी कुछ ये चीजें बताई हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने की थी वो थी सिलेबस की, कि जब तक आप सफिशिएंट सिलेबस नहीं करते ना, तो चाहे जितना आपने किया है वो आप कितना भी अच्छे से कर लो, आप कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने क्या गलती की थी, मैंने सोचा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन कर करके देखती थी कि हाँ 100-105 मेरे मार्क्स बन रहे हैं तो इतने सिलेबस से मेरा काम बन जाएगा। मैंने क्वांटम छोड़ दी थी, ग्रुप थ्योरी छोड़ दी थी, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दी थी, ऑर्गेनिक के 1-2 चीजें छोड़ दी थी, एंड ऐसे करके मैंने कुछ मेजर पोर्शन छोड़ा हुआ था। और मेरे को ये वहम था कि तेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में 105 तक मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा, इतनी कट ऑफ जाती है तो इजीली हो जाएगा। बट वो एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से थोड़ी ना आते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि ऑब्वियसली क्वेश्चन तो हमेशा हर साल नए ही आते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न वही रहता है, बस क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि आप वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, राइट? तो फिर वही मैंने सिलेबस छोड़ दिया था एंड मेरा नहीं हुआ था। एंड उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट जो अटेम्प्ट्स दिए हैं उसमें मैंने सिलेबस इंक्रीज किया, मोस्टली सिलेबस कवर किया, तो वो सिलेबस कवर करने के बाद है ना, जब मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उन अटेम्प्ट्स देने में मुझे इतना जरूर एक होता है ना कि इतना जरूर फील हुआ कि जब तक आप इनफ या सफिशिएंट सिलेबस नहीं करोगे ना तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब मैंने सिलेबस इंक्रीज किया तो होता है ना कि मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा होते थे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। क्या होता था, जब मैंने सिलेबस कम किया था तो मेरे से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं हो पाते थे सेक्शन डी में, कि 20 तक ही गाड़ी रुक जाती थी, और नहीं हो रहे, 5 क्वेश्चन और नहीं आ रहे। बट जब मैं होता है कि सिलेबस इंक्रीज किया तब 25 हो जाते थे, उसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि हाँ ये मुझे आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास चॉइसेस होती थी कि मुझे मान लो कि 10 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तो उसमें से अगर मुझे 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हो तो मैं 5 वही करूंगी ना कि जिसमें मेरे को 100% श्योरिटी है, ठीक है। जिसमें मुझे 90% श्योरिटी है मैं वो अटेम्प्ट नहीं करूंगी, तो ऑब्वियसली मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी ना, नेगेटिव मार्किंग मेरी कम हो जाएगी। तो बस वही मेरे को बाद में मुझे ये चीज हुई फील कि हाँ सिलेबस ज्यादा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मुझे याद है सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में मेरे 25 के 25 क्वेश्चंस करेक्ट थे, तो वो इसी वजह से करेक्ट थे क्योंकि मेरे पास चॉइसेस ज्यादा थी। तो मैंने वही क्वेश्चन सिर्फ मार्क किए जो मुझे था कि हाँ 100% में श्योर हुई इस क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं 90% श्योर थी मैंने वो छोड़ दिए थे। बट अगर आपने सिलेबस कम करोगे, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था तो मेरे पास चॉइसेस ही नहीं थी, 20 क्वेश्चन आते थे, 20 में से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं सिर्फ 90-80% श्योर हूँ। और जब हमारे 15 क्वेश्चन बनते हैं ना तो फिर हम क्या करते हैं कि जिसमें 90% श्योर है ना, वो भी हम अटेम्प्ट कर देते हैं, और क्या पता वो 10% वाला गलत हो जाए, तो इसलिए नेगेटिव में चले जाते थे। तो इसलिए एक तो ये मिस्टेक थी, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि यार इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं, ऑर्गेनिक हमारे बस की बात नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं और इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बहुत अच्छे से भी कर लोगे ना आप तो भी नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट में नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। क्या पता आपने फिजिकल की है उसी अटेम्प्ट में फिजिकल टफ आई हो तो सब पानी में, ठीक है, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, ये मेरा सजेशन प्लीज मान लेना, ओके। एंड सेकेंड वन इज
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो मैंने किए थे, ठीक है, नो डाउट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, बट मिस्टेक क्या की थी मैंने कि मेरे को मान लो किसी 25 क्वेश्चन मैंने कर लिए, ठीक है, या फिर मान लो कि हाँ 25 क्वेश्चन थे, मैंने 25 में से 17 क्वेश्चन मैंने कर लिए, ठीक है, मुझे 7 क्वेश्चन और नहीं आ रहे, ठीक है, वो 7 क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, 7 में से मैंने मान लो 3 क्वेश्चन और कर लिए, 4 फिर से मेरे रह गए। तो मैंने उस टाइम ये कोशिश नहीं की कि जो मुझे 4 नहीं आ रहे मैं उसका रीजन ढूंढूं, क्यों नहीं आ रहे भाई, कैसे होंगे। तो मैं क्या करती थी, वो छोड़ देती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतना क्वेश्चन कर करके और फिर लास्ट में 3-4 क्वेश्चन और ढूंढ के कर लिए, फिर जो रह गए ना वो रह ही जाते थे। नेक्स्ट फिर से मैं करती थी, जो रहे हुए थे ना क्वेश्चन जो नहीं आते थे वो फिर से नहीं आते थे। मतलब ये कोशिश नहीं करती थी कि मैं जाके पूछ लूं किसी से कि उन 4 क्वेश्चन कैसे होंगे वो। तो कभी भी ये मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो तो मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आते हैं, जब मैंने नेक्स्ट प्रैक्टिस की थी तब भी आते थे, बट जो नहीं आते थे वो नहीं आते थे, वो एंड तक मुझे नहीं आते थे। तो अगर वो जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसी में से कोई क्वेश्चन आ गया तो हो गया ना, वो चैप्टर मैंने किया भी, बहुत अच्छे से भी किया, फिर भी उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो ये एक मिस्टेक थी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसीलिए लाइक जैसे कि मैंने जब आपको जे केमिस्ट्री का बताया था, तो उसमें मेरे को एक फायदा था कि जब डाउट फैकल्टी होती थी या फिर वीडियो सॉल्यूशंस मिलते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब मेरा हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो गया अच्छे से, बिकॉज मेरे पास उसका रीजन होता था, सॉल्यूशन होता था कि हाँ कैसे होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। और एक और चीज कि लाइक वो मैंने नहीं की थी, जो जैसे कि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो आपके पास बुकलेट होती है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, या फिर जो भी आपके पास आपने प्रिंट आउट निकलवाए होते हैं, तो उसी में आप आंसर टिक कर देते हो, ठीक है, ए सी जो भी ऑप्शंस है सब टिक कर देते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और फिर जब आप सेकंड टाइम प्रैक्टिस करने बैठते हो तो वो आपको आंसर्स डायरेक्ट दिखते हैं, ठीक है। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि आपको दिखता है साफ साफ हाँ ये आंसर आना है, तो आप कोशिश नहीं करते कि उसको सोल्व करने की कौन सा आंसर आएगा, ठीक है, मतलब वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ इसका आंसर सी होना है, टिक किया हुआ है, तो आप ज्यादा इतनी मेहनत ही नहीं करते उसको सोल्व करने की। तो इसलिए ये मत करना, मतलब कि अपनी बुकलेट साफ रखो, रफ नोटबुक में आप आंसर टिक करते जाओ, मतलब 1 का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का डी है, ऐसे फिर आप आंसर से मैच करो, ठीक है। अपनी बुकलेट बिल्कुल क्लीन रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करो तो वो आपको बिल्कुल फ्रेश दिखे, आपके दिमाग में कुछ ऐसा ना हो कि हाँ सामने से आपको आंसर दिख रहा है। ओके, ये मिस्टेक मैंने नहीं की थी, बट हाँ कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो बस आप ये रिपीट मत करना। एंड वन मोर थिंग कि असाइनमेंट्स को कभी भी लाइक मुझे ऐसा फील होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कि मान लो कि 50 क्वेश्चंस हैं, 50 के 50 क्वेश्चंस आप किसी नोटबुक में उतारने मत बैठ जाओ कि हर एक बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट टाइम हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट वो आंसर्स हम देख लेंगे और सारे आंसर्स लास्ट मोमेंट तक हम देखते रहेंगे और हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देख के आंसर्स आपका दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपने देख लिया है हाँ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, आपने खुद का दिमाग तो उस टाइम यूज ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम में जितना हो चुका, सेकेंड टाइम के बाद आपका दिमाग चला ही नहीं उन क्वेश्चंस में। अब क्या पता जब आपके सामने एकदम से नया क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का, फिर भी आप दिमाग नहीं लगा पाओगे कि यार कैसे किया था वो, क्यों किया था, क्योंकि जब हम क्वेश्चन खुद से सोल्व करते हैं ना तभी हम एक मतलब लॉजिक देखते हैं कि हाँ इस नेक्स्ट स्टेप इसलिए हुआ है, ये फॉर्मूला है वो इसलिए लगाए हैं, ठीक है, यूनिट्स हैं, आप ध्यान से जब आपका क्वेश्चन गलत होगा तब आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि ये गलती मैंने फिर से नहीं करनी, बट आपने जस्ट लिखा हुआ देखा हुआ है तो फिर वो चीजें आपकी वो मिस्टेक्स करोगे ही नहीं ना, यूनिट्स वगैरह की कोई मिस्टेक कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए कभी भी आंसर्स नोटबुक में मत लिखना, हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो तो रफ नोटबुक में ही करो और जल्दी जल्दी और आंसर्स उसी नोटबुक में लिख लो। ओके, एंड नेक्स्ट इज थर्ड मिस्टेक क्या की थी कि जैसे टेस्ट सीरीज
फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, और ज्यादा जहाँ पे मैंने कोचिंग की थी वहाँ पे टेस्ट भी मैंने अटेम्प्ट नहीं दिए थे। टेस्ट होते थे बट मैंने अटेम्प्ट नहीं दिए थे। मैं क्या करती थी कि हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे जितने, बस वही कर लिए, बस ठीक है, वही बार बार करती रहती थी। बट कभी ये ट्राई नहीं किया कि नए क्वेश्चंस देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि मुझे कितना आता है। मैंने पढ़ तो बहुत लिया बट मुझे ये नहीं पता कि वो थ्योरी जो मैंने पढ़ी है वो मुझे अगर नए क्वेश्चंस आए तो मैं कितना अप्लाई कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो चीज नहीं की। मतलब कि होता है ना कि मैं पढ़ी बहुत बट अच्छे से मैनेज नहीं किया चीजों को। ठीक है, दिन रात पढ़ती थी बट अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बाय करने से ये फायदा होगा कि आपने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने आपने थ्योरी पढ़ी है, जितने आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, वो चीज आप नए क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे उस पर अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो आप उन नए क्वेश्चंस को फिर से अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करोगे कि आप क्या पॉइंट मिस कर रहे हो। जो पॉइंट आप मिस कर रहे हो वो फिर आप फाइनल एग्जाम में मिस नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए ये मिस्टेक भी आप मत करना। एंड नेक्स्ट इज, हाँ, मतलब कि मैं क्या करती थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मान लो कोई भी असाइनमेंट कर रही हूँ तो क्वेश्चन कर रही हूँ, और फिर अगर कोई फिजिकल का मान लो कोई फॉर्मूला है मैं भूल गई, ठीक है, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन में भूल गई, 3-4 क्वेश्चन के बाद में फिर से एक फॉर्मूला फिर से भूल गई। मेरे दिमाग में क्या आ जाता था कि तुझे तो फॉर्मूलाज याद ही नहीं है, पहले तो तुझे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे तभी तो तू क्वेश्चन कर पाएगी ना। मैं क्या करती थी, असाइनमेंट बंद कर देती थी और नोटबुक उठा लेती थी, फिर से पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाती थी। मतलब पूरे चैप्टर में अगर मुझे 2 फॉर्मूले नहीं आए तो उसकी वजह से मैं असाइनमेंट बंद करके पूरा चैप्टर फिर से पढ़ती थी। जो फॉर्मूलाज मुझे याद थे मैं वो भी फिर से पढ़ने लग जाती थी। यानी आप सोच सकते हो कितना टाइम वेस्ट हो जाता था उस टाइम। तो ये चीज दिमाग, मतलब ये नहीं था कि तो कितना टाइम वेस्ट कर रही है। तो इससे अच्छा तो ये था ना कि जो नहीं आ रहे जस्ट वो फॉर्मूला असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जस्ट वो फॉर्मूलास फिर से देख लो। ठीक है, तो एटलीस्ट जो नहीं आते वही देखे ना, टाइम तो वेस्ट नहीं किया। तो इसलिए ये चीज मत करना, हमेशा जो फॉर्मूलाज नहीं आ रहे उनको लिख लो, सिर्फ उन्हीं को देखो, वो भी असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद। जो नहीं आ रहे उनको क्वेश्चंस को मार्क कर लो, भाई ये फॉर्मूला तेरा ना दिमाग में नहीं रह रहा तो उसको थोड़ा ज्यादा बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, तो बट फिर से पूरा चैप्टर लेके बैठना इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये मिस्टेक भी आप मत करना। एंड नेक्स्ट इज, हाँ, लाइक ये मिस्टेक मेरी नहीं थी कि किसी दूसरों की वजह से खुद की प्रिपरेशन पे कभी मैंने मतलब इफेक्ट नहीं पड़ने दिया। लाइक होता है ना कि यार कुछ स्टूडेंट्स बहुत दिन रात पढ़ रहे हैं, इतनी बार ड्रॉप कर लिया है, इनका तो प्योर हो ही जाना है, इतनी ही सीट्स होती है, मेरा तो कहाँ ही होएगा। लाइक बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। क्योंकि अब खुद सोच के देखो, मैंने जब मेरी आपको जर्नी बताई थी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 6 बजे तक उठ जाती थी। पढ़ी तो मैं भी थी ना, 2-2 बजे तक पढ़ी थी, और ऐसा नहीं था कि मैंने मेरा माइंड किसी और जगह पे डाइवर्ट किया हो। मतलब बिल्कुल 6 महीने मैंने टोटली मेरी पढ़ाई को दिए थे, बट फिर भी मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो मैंने ऊपर मिस्टेक्स बताई हैं वो मैंने की थी, मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। ठीक है, तो वही बात होती है कि दिन रात पढ़ना ये कंफर्म नहीं करता कि आपका JRF क्लियर हो जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो वो उस मतलब किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपनी सिलेबस को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी रिवीजन आप कितनी बार कर रहे हो, आप क्वेश्चंस कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है। लाइक मैंने उस टाइम क्या किया था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखती थी। असाइनमेंट करते करते बीच में कुछ नहीं याद आ रहा तो मैं फिर से पूरा चैप्टर उठा के बैठ जाती थी कि नहीं, पहले तो मुझे यही बिल्कुल एकदम दिमाग में घुसाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस टाइम अगर जितना मैंने थ्योरी पे फोकस किया उतना अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करती ना तो मेरा हो जाता, या फिर थोड़ा सा मतलब जो भी चीजें मैंने बताई। तो ये चीजें जो मैंने बताई ना, प्लीज इनके ऊपर थोड़ा सा जरूर मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें आप रिपीट ना करो। ठीक है, और दूसरों के लिए तो मैं बस यही बोलूंगी कि हर किसी का अपना अपना होता है।
मैंने तो मेरी पूरी जर्नी में कभी किसी के लिए ये नहीं सोचा कि यार वो बंदा इतनी बार पढ़ चुका है या फिर कैसे ही पढ़ रहा है। मैंने किसी से कभी पूछा ही नहीं कि तूने कितना कर लिया यार। मैं सिर्फ मेरा देखती थी, मुझे इतना सिलेबस करना है, इतनी बार मैंने मतलब टेस्ट सीरीज देख ली है, फिर से मैंने ये टेस्ट रिवाइज करना है, मैंने ये वाला असाइनमेंट फिर से करना है, बस ये रहता था मुझे। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा कि लोगों की टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कभी भी नहीं। तो जस्ट अगर देखते भी हो तो जस्ट उसको पॉजिटिव लो कि इतने लोग मेरे से ऊपर हैं, मुझे ऊपर तक इतने लोगों को और क्रॉस करना है, और वो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ही क्रॉस कर लो ताकि फाइनल एग्जाम में आप टॉप पे रहो। ठीक है, तो आई थिंक इतनी ही मिस्टेक्स मुझे अभी याद है। और इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज के बारे में जो होता है ना कि आप ये करते हो ये सही है नहीं, तो आप मतलब कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेल लिख सकते हो। ओके, आई विल ट्राई कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आपको जरूर बता पाऊँ। ओके, सो या अभी तो एग्जाम भी वैसे पास आए जा रहा है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप प्लीज रिपीट मत करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।